Good evening, my dear students. Today I am going to teach about ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। क्लास 9th के कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एक चैप्टर है जिसे मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो आराम से हमारे वीडियो को देखेंगे और अंत तक जरूर देखें। जब तक आप मेरी वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा, और समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना जरूरी है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आज हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट फिगर। चलिए आज हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। और कॉन्ग्रुएंट फिगर में यहाँ पर देखिए हम लोग बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में स्टडी किया है। जैसे आप लोग सर्कल देखे होंगे, रेक्टेंगल देखे होंगे, लाइन सेगमेंट, मेजरमेंट, मेजर्स, इन सब का आप मेजरमेंट किए हो, मेजर्स किए होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर कहता है टू और मोर देन टू, टू or more than two geometrical figure geometrical figures geometrical figures that have same shape and same size and same size is called congruent figure. Congruent figure
कहता है टू और मोर देन टू ज्योमेट्रिकल फिगर डेट हैव सेम शेप एंड सेम साइज, यानी इसका साइज और शेप दोनों सेम हो, तब हम कह सकते हैं वैसे फिगर को कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। वैसे फिगर को क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे सपोज मान लेते हैं हमने एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, एक लाइन सेगमेंट क्या लिए? ए बी। ए बी का लेंथ है हमारा 4 सेंटीमीटर। दूसरा एक लाइन सेगमेंट हम लिए सी डी, जिसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों फिगर जिनका शेप और साइज दोनों सेम है, तो वैसे फिगर को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। और कॉन्ग्रुएंट फिगर का ये सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है? इक्वल साइन देना है। और 10th में आप लोग देखे होंगे ये सिमिलर का साइन, इस फिगर को हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट साइन, कॉन्ग्रुएंट सिंबल या साइन, कॉन्ग्रुएंट सिंबल। ये है हमारा कॉन्ग्रुएंट सिंबल। चलिए नेक्स्ट फिगर की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट फिगर है हमारा, जैसे सपोज मान लेते हैं कि एक यहां हमने स्क्वायर लिया ए बी सी डी, ये क्या है? एक स्क्वायर है। और इस स्क्वायर का हमने साइड का लेंथ जो है वो हम लेंथ लिए 3 सेंटीमीटर का। एक दूसरा हमने स्क्वायर लिया पी क्यू आर और एस। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां पर भी इसका हम लेंथ क्या ले रहे हैं? 3 सेंटीमीटर। साइड क्या है इसका? 3 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं कि ये भी ये दो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जिनका शेप और साइज दोनों सेम है, शेप और साइज दोनों सेम है। इसमें भी देखिए टोटल, अगर इस फिगर को उठाकर हम इस पर रख दें या इस फिगर को उठाकर इस पर रख दें और इन दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाए, मतलब ढक ले, अगर स्क्वायर ए बी सी डी और स्क्वायर पी क्यू आर एस एक दूसरे को ढक ले, तो हम कहेंगे कि ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कॉन्ग्रुएंट का साइन क्या हो जाएगा? ये आपका साइन हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट का। यानी दो ज्योमेट्रिकल फिगर या तो दो हो या दो से अधिक हो, और दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप और साइज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तो वैसे कंडीशन में हम कहेंगे कि वह दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। जैसे सपोज हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिए, क्या ले लिए? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एबीसी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तथा दूसरा एक ट्रायंगल हम लिए डी ई एफ। डी ई एफ भी क्या लिए हम? एक इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों साइड क्या होते हैं? इक्वल, एंड ईच एंगल 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमने साइड लिया इसका 4 सेंटीमीटर और इसका भी साइड हमने क्या लिया? 4 सेंटीमीटर। क्या यह दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, एक दूसरे को ढक लेंगे? अगर ये फिगर उठाकर हम इस पर रख दें या इस फिगर को उठाकर इस पर रख दें, तो ये दोनों फिगर एक दूसरे को ढक लेंगे, तो हम कहेंगे ये दोनों फिगर क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कैसे फिगर है? कॉन्ग्रुएंट फिगर है। यहां पर आप देखिएगा, सपोज दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ऐसे कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं? कहता है कि टू लाइन सेगमेंट्स, two line segments are congruent if they have same length, if they have same length। हम क्या देख रहे हैं कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे, इसके क्या कंडीशन है? तो कंडीशन कह रहा है कि इन दोनों का लेंथ सिर्फ सेम होना चाहिए। यानी दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इन दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। रीजन, तो लाइन सेगमेंट ए बी का भी वैल्यू लेंथ जो है 4 सेंटीमीटर, एंड लाइन सेगमेंट सी डी का भी लेंथ क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो वी कैन से दैट बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, यानी दोनों फिगर क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। सपोज यहाँ ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसका हमने साइड लिया 3 सेंटीमीटर, और एक स्क्वायर हम लिए हैं पी क्यू आर और एस, और पी क्यू आर एस, यानी एक स्क्वायर
अगर कॉन्ग्रुएंट होना है तो दोनों का सिर्फ साइड का लेंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। यानी हम यहां कह सकते हैं कि टू स्क्वायर्स are congruent if they have सेम साइड। दे हैव सेम साइड, यानी दो स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए दोनों का साइड साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां देख रहे हैं कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है और पी क्यू आर भी एक स्क्वायर है, और दोनों स्क्वायर का क्या इक्वल है, तो साइड दोनों का इक्वल है। यानी दो स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनके साइड को इक्वल होना जरूरी है। यहां भी हमने एक फिगर ड्रॉ किया है किसका, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो यहां भी आप कर सकते हैं टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, आर आर कॉन्ग्रुएंट if they have same side, they have सेम साइड। अब यहां देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल का साइड, दोनों ट्रायंगल का साइड क्या है, सेम है। और ये आपको पता होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का टोटल एंगल किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो एंगल जैसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का बात करेंगे तो उसमें सिर्फ क्या इक्वल होना चाहिए, तो साइड इक्वल होना चाहिए। टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट if they have if they have same side, if they have same side। अब यहां पर हम बात करते हैं सर्कल का। यहां हम कई सर्कल ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज यहां पर हमने 3 सर्कल लिया, 3 सर्कल। अब इन देख रहे हैं कि सर्कल में ये है हमारा 2 सेंटीमीटर का, इस सर्कल का क्या हो गया, रेडियस। ये क्या है, रेडियस, ये भी 2 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये भी रेडियस है। अब देखिए सर्कल का पूरा फिगर डिपेंड करता है उसके रेडियस पर। यानी 2 और मोर देन 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, इफ दे हैव सेम रेडियस। इन दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी 2 सर्कल्स आर congruent if they have same radius, if they have सेम रेडियस। यानी दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर के, दोनों सर्कल के रेडियस, यहां पर हमने 3 सर्कल लिया, एक सर्कल जिनका रेडियस 2 सेंटीमीटर, दूसरे का भी 2 सेंटीमीटर और तीसरा का भी 2 सेंटीमीटर। यानी 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। यानी सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिर्फ हमारा क्या इक्वल होना चाहिए, तो रेडियस सेम होना चाहिए। आगे अब हम देख रहे हैं एक हमने रिक्टेंगल लिया, एक रिक्टेंगल है हमारा ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अब ये रिक्टेंगल है और रिक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, रिक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए पी क्यू आर एस। तो यहां देख रहे हैं इसका लेंथ हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसका लेंथ भी हम ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, इसका ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, इसका भी ब्रेथ हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। जिसका मतलब है कि दो रिक्टेंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए इन दोनों का लेंथ और ब्रेथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहता है टू rectangles are congruent, are
congruent if they have equal length and breadth। यानी दो रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो दोनों रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ आपका इक्वल होना चाहिए। ए टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ एंड ब्रेथ। यानी दोनों रेक्टेंगल का अगर लेंथ और ब्रेथ सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों रेक्टेंगल्स क्या हैं? तो कॉन्ग्रुएंट हैं। सपोज यहाँ हमने एक एंगल ले लिया, यहाँ भी एक एंगल ले लिए। अब यहाँ पर एक एंगल लिए AOB और यहाँ एक एंगल लिए हम POQ। दो एंगल हैं और इनका भी मेजरमेंट 50 डिग्री है, इनका भी मेजरमेंट 50 डिग्री है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have same measurement। इफ दे हैव सेम मेजरमेंट, यानी दोनों का मेजरमेंट जो है वो सेम होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दो एंगल्स क्या होंगे? तो कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल कीर्तिमान ग्लोबल स्टडीज में। थैंक यू सो मच।